हेलो एवरीवन, मैं बी के चौधरी एसपी शर्मा क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चनों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। इनमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। ये तीन ओर से जो भाग घिरा हुआ होता है इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। इधर भी जल, इधर भी जल और इधर भी जल, यानी कि थ्री साइड से जो स्थल का भाग समुद्र से पानी से घिरा हुआ होता है, समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है, तो उनका नाम है पूर्वांचल की पहाड़ियां। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो गोवा के दक्षिण में स्थित तटीय पट्टी को जो है कोंकण तटीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका जो है, देखो पूर्वी घाट की बात हुई है तो वो है महेंद्रगिरी। यदि पश्चिम घाट की बात आती तो अनाईमुड़ी। भारत का कौन सा स्थान तीन सागरों के मिलन पर स्थित है? तो वो है आपका कन्याकुमारी। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में स्थित है और इसे जो है परवाल द्वीप के नाम से जाना जाता है। दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच बने भूभाग को दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? अथवा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? हिमालय भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिक। ये आपका शिवालिक। ये आपका जो है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और ऊपर वाला भाग होगा आपका जो है ट्रांस हिमालय या महान हिमालय। ट्रांस हिमालय या महान हिमालय। विस्तृत ऊपर उठा भाग भूभाग जिसके ऊपर के भाग को अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? उन्हें पठार कहा जाता है। और पठार खनिजों के धनी होते हैं। हमारे जो खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं पठारों से ही निकाले जाते हैं। संसार की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में है आपका जो है लक्षद्वीप समूह। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो मेघालय। मेघालय का अर्थ ही होता है बादलों का घर। किसके उत्तर में अंगारा भूमि है? अंगारा भूमि गोंडवाना लैंड के उत्तर में अंगारा भूमि है। ये जो हमारा भारत है, हमारे भारत का जो है
ये दक्षिणी भाग ये है आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ये ऊपर का भाग है आपका, ये जो भाग है ये अंगारा लैंड। जो गोंडवाना लैंड है भारत का भाग, ये सबसे प्राचीन है और ये अफ्रीका महाद्वीप के भूभाग का ही एक भाग है। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका उत्तरी मैदान, जो गंगा का मैदान है। और उत्तरी मैदान का भी जो पश्चिम भाग सबसे उपजाऊ है। तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके खादर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। तो बच्चों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जीएस की वीडियोज एवं पीडीएफ के लिए अभी एक ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको मात्र 200 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके साथ ही आपको हमारे टोटल पीडीएफ्स और वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जीएस की क्लास के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको आप अवश्य पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।